तो लास्ट क्लास हमने किया। अ, हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है। दो चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर है। और हमने कीबोर्ड के बारे में जाना, माउस के बारे में जाना, और कीबोर्ड में जो 5 तरह के कीज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ा। माउस में 2 क्लिक दोनों लेफ़्ट राइट के बारे में पढ़ा। फिर मॉनिटर के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग मूव करते हैं सीपीयू की ओर। सो नाउ मूविंग ऑन टू सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एंड इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेयर द कंप्यूटर डज ऑल द प्रोसेसिंग वर्क। सारा यही होता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गए या माउस हो गए, ये इनपुट डिवाइसेस हो गई। इस पर से हम इनपुट करते हैं जो भी हमें डेटा इनपुट करना है। फिर सीपीयू में ये डेटा जाकर प्रोसेस होता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आउटपुट के थ्रू, दैट इज़ मॉनिटर। ओके, और अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो वो प्रिंटर के थ्रू में मिल जाएगा। सो कुछ मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं सीपीयू के मेन पार्ट्स के बारे में। ओके, सो द मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू आर, ये 3 चीज़ें। ए एल यू है, फिर सी यू है, फिर एम यू है। ए एल यू क्या होता है? एल यू होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे आप 5+2 बोलेंगे तो ये क्या आएगा? ये 7 आना चाहिए, राइट? तो इस तरह के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये कौन करता है? ए एल यू करता है। फॉर एग्जांपल अगर 8 और 7 में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ ग्रेटर, तो ऑब्वियस बात यही होगा ना। सो ये भी एक इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस है ये ए एल यू करता है। तो ये सी यू क्या करता है? सी यू क्या करता है? सी यू जो भी इंफॉर्मेशन है इधर से उधर होने का सी पी यू में, वो सारा देख रेख सी यू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। फिर मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट जितने भी जो भी डेटा होते हैं कंप्यूटर में, वो सारे एम यू यानी कि मेमोरी यूनिट स्टोर करके रखता है। फिर मैंने लास्ट क्लास मैंने बताया था कि सीपीयू के अंदर में भी कुछ हार्डवेयर पार्ट्स हैं सीपीयू कैबिनेट के अंदर में। ओके, सो आज हम उन पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ मदरबोर्ड। एंड व्हाट इज़ मदरबोर्ड? एक बोर्ड होता है जिसमें सभी सारा एक तरह का रोड मैप है कि ये सिस्टम कैसे रन होना है, सारा एक रोड मैप वहाँ होता है। ओके, नाउ एस एम पी एस क्या होता है? एस एम पी एस एक तरह का डिवाइस है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। फिर हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव वो मेमोरी होता है जिसमें डेटा परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर होकर रहता है, अनटिल अनलेस किसी तरह मतलब किसी तरह से वो ख़राब ना हो जाए, जैसे कि गिर कर, उसे तोड़ कर, हैम्पर करके किसी तरह से उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे तभी ख़राब होगा, वरना अपने से ख़राब नहीं होगा ये। फिर रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये टेम्परेरली मेमोरी को रखता है, जो भी डेटा है इसको स्टोर करके रखता है। नाउ जो 5वां चीज़ है वो है माइक्रो प्रोसेसर। और एक्चुअली जितने भी प्रोसेसिंग काम होते हैं, एक्चुअल में सारा प्रोसेसिंग काम ये माइक्रो प्रोसेसर का ही होता है। ओके, सो मूविंग ऑन, यहाँ यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। नाउ मूविंग ऑन, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम प्रिंट आउट निकालते हैं। एंड मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट के थ्रू, और हम उसी के थ्रू से इन्फॉर्मेशन पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं ओवर द टेलीफोन लाइन्स। फिर सी डी रोम। सी डी रोम आज के तारीख में ये सी डी रोम ऑब्सोल्यूट हो गया। अभी डीवीडी ही आ गया है। सभी लैपटॉप्स हो या अगर आप पीसी खरीदने जाते हो, इफ़ यू असेंबल, ओके, सो उसमें भी आपको डीवीडी का ही ऑप्शन आता है, बिकॉज सीडी में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है। एंड अभी तो सीडी भी बहुत नहीं बोलूँगा ऑब्सोल्यूट हो गया, बट उसके ऑब्सोल्यूट होने के कगार पर ही है, क्योंकि आज हम कहीं भी जाते हैं, किसी से भी डेटा लेते हैं तो पेन ड्राइव लेकर जाते हैं, सीडी नहीं लेकर जाते हैं ना। मूविंग ऑन सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर
क्या होता है ना कि हार्डवेयर अपने आप सारा काम नहीं कर सकता है। ओके, सो उसे फंक्शन अगर हम चाह रहे हैं कि वो फंक्शन करे, वो काम करे, तो हार्डवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। और हार्डवेयर क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि पर्टिकुलर कोई भी काम को कैसे करना है ये सॉफ्टवेयर बताता है। और सॉफ्टवेयर भी दो तरह के हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूरा सिस्टम कैसे रन होगा वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कुछ एग्जांपल्स क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का, अगर हम लोग पीसी लेवल पर अगर हम लोग देखेंगे तो विंडोज़ हो गए, आई मैक हो गया, ठीक है, ये सब मैक हो गया एप्पल का। तो ये सब कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा जाए तो ये मेनली पर्टिकुलर कोई टास्क को फोकस करके इसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे एम एस वर्ड पर आप वीडियो एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। फिर वैसे ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपको एक्सेल पे काम करना है, तो आपको तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम, डेटा वगैरह अगर एक डेटाबेस बना के रखना है तो फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर डेटाबेस, एक्चुअल में अगर डेटाबेस जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका भी जो भी जॉब वगैरह देते हैं जैसे एसएससी या रेलवे, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जब उनको एडमिट कार्ड निकालना हो वेबसाइट से, तो वो एडमिट कार्ड को एक पर्टिकुलर लिंक में वो जाकर उसमें डालते हैं और उनको एडमिट कार्ड रिसीव होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है ना, वो डेटा जो रहता है वो डेटा कहाँ पर स्टोर रहता है, ये एक्चुअली डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो जो भी कनेक्ट करवाते हैं, जैसे एसएससी हो या फिर रेलवे, उनके डेटाबेस में वो स्टोर होता है। ओके, सो वो वैसे लोग वैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, वैसे वो एमएस एक्सेस या ओरेकल इस तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फिर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, और ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है, ये पर्टिकुलर टारगेटेड है, ये जो भी मीडिया या फिर उस आसपास का जो भी प्रोफेशन है उसमें ये काम आता है, ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फिल्म बना रहे, ठीक है, बट क्या ग्राफिक डिज़ाइन को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एडोब फोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। और एडोब की फिर इलस्ट्रेशन है और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, राइट। और जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ये सारे चीज़ ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। सो ये इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक्चुअली कंप्यूटर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। और इसमें क्या क्या आता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, ये सब कुछ एग्जांपल्स है हार्डवेयर के। और आई होप अब तक मैंने सॉफ्टवेयर बता दिया है, हार्डवेयर बता दिया, तो फिर मेरे ख्याल से किसी को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है इसमें कोई डाउट आई गेस नहीं होना चाहिए। इफ़ अगर फिर भी होता है कहीं ना कहीं समवेयर, तो फिर यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या करना है, कैसे करना है, किसी भी हार्डवेयर को कैसे परफॉर्म होना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर ही बता दे फिर कैसे करना है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स क्या है सॉफ्टवेयर के? एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है। ओके ओके, आई होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है और पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एकदम क्लियर हो गया है। सो इन केस अगर कहीं भी कुछ ना कुछ छूट गया है, देन यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट, then you can comment me in the comment section. Thank you.